हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के पैगंबर होने के सबूत फिरौन की लाश। कुरान ने आज से 1400 साल पहले एक बात हमको मिस्र के फिरौन के बारे में बताई थी, जिसने खुद के खुदा होने का दावा किया था, जिसने अपने कई मंदिर और मूर्तियां बनाई थी और खुद को खुदा ही मानता था, और उसने बनी इसराइल कौम को गुलाम बना रखा था, जिसकी आज़ादी के लिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम को की दावत पर ईमान लाया, और नहीं उसने बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद किया। फिरौन की हठधर्मी के बाद अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म आया कि आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रातों रातों अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले तो फिरौन और उसके लश्कर ने आका अलैहिस्सलाम का पीछा किया, यहाँ तक कि बनी इसराइल के आगे समुंदर आ गया और पीछे फिरौन का लश्कर। इस पर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को समुंदर पर मारा तो समुंदर दो हिस्सों में बट गया और बनी इसराइल उससे गुजरकर समुंदर के पार पहुंच गई। और जब फिरौन के लश्कर ने समुंदर से गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समुंदर के पानी में फिरौन और उसके लश्कर को डुबोकर मार दिया। और उसी मिस्र के फिरौन के बारे में कुरान में आता है कि हम फिरौन की लाश को बचा लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बनकर रहे। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और उसका लश्कर जुल्म और ज्यादती के मकसद से उनके पीछे चले, यहाँ तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि हकीकी खुदा उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइली ईमान लाए, और मैं भी फरमाबरदारी में सिर झुका देने वालों में से हूँ। कुरान 10:90। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। कुरान 10:91। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। कुरान 10:92। आज तक वो मकाम जजीरानुमाए प्रायद्वीप सीना के मगरबी किनारे पर मौजूद है जहां फिरौन की लाश समुद्र में तैरती हुई पाई गई थी, उसको मौजूदा जमाने में जबले फिरौन पर्वत कहते हैं, और उसी के करीब एक गर्म चश्मा स्रोत है जिसे मकामी आबादी ने हमामे फिरौन का नाम दे रखा है। ये आबू जमीमा से कुछ मील ऊपर उत्तर की तरफ है और इलाके के लोग ऐसी जगह की निशानदेही करते हैं कि फिरौन की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। अगर ये डूबने वाला वही मुंफ्ता है जिसको मौजूदा जमाने की खोज ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन बताया है, तो उसकी लाश आज तक काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। 1907 ईस्वी में सर ग्रांट एलिट स्मिथ ने उसकी मम्मी पर से जब पट्टियां खोली थीं तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई थी जो खारे पानी में उसके डूबने की एक खुली निशानी थी। रामासिस द्वितीय की लाश यानी फिरौन की लाश 1881 में डिस्कवर हुई और इसकी ये माइंड ब्लोइंग प्रिजर्वेशन देखकर हर कोई हैरान था। ये उन मिस्र के फिरौनों में से था जिनकी बॉडी लार्गली इंटैक्ट थी। सर टोनी रॉबिन्सन। और कुरान ने हमको ये भी बताया कि फिरौन खुद को खुदा ही मानता था और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। कुरान 79 घंटे 23 मिनट दंड। और मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यह भी साबित किया है जब ये फिरौन की मम्मी जिंदा थी तब इसने खुद के खुदा होने का दावा किया था। इसने खुद के कई मंदिर भी बनवाए थे। कोलिन मनासा, येल यूनिवर्सिटी, वक्तेह एल सेडिक, इजिप्शियन इजिप्टोलॉजिस्ट। जिस समय ये कुरान ने बताया था कि फिरौन की लाश को बचा लिया जाएगा, उस समय दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि फिरौन की लाश बची भी है या नहीं। अगर फिरौन की लाश सुरक्षित है तो कहाँ है? ऐसे में 1881 में फिरौन की लाश का मिलना और आज तक उसका म्यूजियम में रखा होना एक ही बात साबित करता है कि ये कुरान कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। जरा सोचें कि ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताई कि फिरौन की लाश को बचा लिया जाएगा, और वो लाश हमको मिल भी जाती है। अल्लाह ने तो सबक और नसीहत लेने वाली निशानियां दिखा दी है। हालांकि ज्यादातर इंसानों का हाल ये है कि किसी बड़ी से बड़ी इबरतनाक निशानी को देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती।